आज राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अगले निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना के अनुसार 760 हमारे निकाय हैं, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। हमारे कुल 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। ये कुल मिला की संख्या 760 है। इनके अध्यक्षों की और इसमें होने वाले वार्ड कमिश्नर और सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। अब ये इसके विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 9/4/2023 को अधिसूचना जारी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट इसके बारे में अधिसूचना पहले चरण के लिए 10 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 16 तारीख को 16 अप्रैल को जारी करेंगे। जो हमारे आरओ और एआरओ है तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल है प्रथम चरण के लिए और 17 अप्रैल है दूसरे चरण के लिए। नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का दिनांक प्रथम चरण के लिए 11/4/23 से 17/4/23 तक रखा गया है और द्वितीय चरण में 17/4/23 से लेकर 24/4/2023 तक रखा गया है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक 18/4/2023 को प्रथम चरण के लिए और 25/4 को द्वितीय चरण के लिए रखा गया है। प्रतीक आवंटन पहले चरण का, अभ्यर्थन वापसी जो है वो 20 तारीख को प्रथम चरण का होगा और 27 तारीख को द्वितीय चरण का होगा। प्रतीक आवंटन 21 तारीख को प्रथम चरण के लिए 21 अप्रैल को और द्वितीय चरण का 28 अप्रैल को होगा। मतदान का दिनांक जैसा कि मैंने पहले भी बताया तो प्रथम चरण का 4 मई को और द्वितीय चरण का 11 मई को होगा और मतगणना का दिनांक दोनों चरण का मिलाकर के सभी का 13 मई को किया जाएगा। तो ये तो हमारे चुनाव के कार्यक्रम है, इस तरह से इसे संपादित किया। ये मतदान जो 2 चरण में किया जाएगा इसमें 37 जिले प्रथम चरण में लिए गए हैं। ये मंडलवार अगर आपको बताएं तो हमारे सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल प्रथम चरण में लिए गए हैं। इनके अंतर्गत पड़ने वाले समस्त 37 जनपदों का चुनाव प्रथम चरण में संपादित कराया जाएगा। दूसरे चरण में मेरठ, ये कमिश्नर का नाम मैं बताना हूं, मेरठ, बरेली, अलीगढ़,
कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर, इन कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाले 38 जिलों का द्वितीय चरण में चुनाव संपादित कराया जाएगा। हमारे कुल 760 नगर निकाय हैं, जिसके अंतर्गत 14,684 पदों पर निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। अध्यक्ष हैं और सदस्य वगैरह मिला के 14,684 पद हैं, जिसमें नगर निगम के 17 महापौर और 1420 पार्षद हैं। नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष तथा 5,327 सदस्य, एवं नगर पंचायत के 544 अध्यक्ष तथा 7,178 सदस्य होंगे। इस तरह से कुल 14,684 पदों पे निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। एक विशेष बात और है कि हमारे नगर निगम में जो चुनाव कराया जाएगा वो ईवीएम से कराया जाएगा। जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इनके महापौर और सदस्यों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। शेष पदों पे यानी नगर पालिका और नगर पंचायत में उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव मतपेटिका का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए मतपेटिका के माध्यम से कराया जाएगा, बैलेट पेपर से होगा। इस चुनाव में 2017 के सापेक्ष हमारे वोटर्स की संख्या काफी अच्छी खासी बढ़ी है। उसके कई कारण रहे होंगे। इसे करीब 96,33,832 वोटर हमारे पिछले चुनाव यानी 17 के चुनाव की तुलना में इतने वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। 217 के सापेक्ष इस बार 107 निकायों की वृद्धि हुई है, यानी इस बार 760 हम लोग करवा रहे हैं। पिछले चुनाव में ये संख्या 653 थी। मतदान केंद्रों में भी उसी के अनुसार इस वर्ष 17 के सापेक्ष 2,361 मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 23 में वर्ष 17 के सापेक्ष कुल 2,024 पदों अध्यक्ष, महापौर, पार्षद और सदस्य की भी वृद्धि हुई है। कुल 2,024 पद है। 2000 तीनों को मिला के कि सिर्फ नगर निगम? क्या 2024 वृद्धि हुई ये वृद्धि हुई है सब मिला के तीनों मिला? हाँ, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य की सभी को मिला करके है ये सामान 23 में लगभग 2 लाख मतदान कर्मी की योजित किए जाएंगे। इसमें 2 लाख कर्मियों को आवश्यकता पड़ेगी। इसमें व्यय सीमा जो निर्धारित की गई है, आप लोगों ने पहले भी बताया है लोगों को। व्यय सीमा महापौर के लिए जहां 80 वार्ड से कम है वहां 35 लाख रुपये, जहां 80 वार्ड से ज्यादा है वहां 40 लाख रुपये रखा गया है। नगर पालिका के लिए 40 वार्ड तक 9 लाख रुपये और 40 वार्ड से अधिक के लिए 12 लाख रुपये का रखा गया है। अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000, पार्षद नगर निगम के लिए 3 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 रुपये की सीमा खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई। ये संक्षेप में ये विवरण था। इसमें सर आपराधिक का कोई है कि आपराधिक वाले क्या उनके ऊपर आपकी नजर रहेगी, किस तरह का? आपराधिक के लिए हमने भी डीएम और एसपी वगैरह की और जितने पुलिस कमिश्नर ये घोषणा देंगे अपना, जैसे विधायकों का लिया था। मतदान का समय कितने से कितने बजे तक है? क्या सेंसिटिव इलाकों में कुछ अलग उनका? हाँ, हम वहाँ पे वेबकास्टिंग की या वीडियोग्राफी की व्यवस्था कर रहे हैं
जो अति संवेदनशील केंद्र हैं उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, अभी पुनः चिन्हीकरण किया जा रहा है। जैसे जैसे आरक्षण की घोषणा हुई है उस हिसाब से संवेदनशीलता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तदनुसार हमने डीएम्स को कहा है, अपने यहाँ और एसपी को कहा है कि संवेदनशीलता का आकलन कर लें और अंतिम रूप से ये सूचना दें। हाँ, 7 बजे। चुनाव यूपी पुलिस ही कराएगी या सेंट्रल फोर्स सर? चुनाव यूपी पुलिस कराएगी या सेंट्रल फोर्स? अरे सर शायद है बैठने दो। मैं भी तो यूपी फोर्स से ही करवा रहा हूँ, आवश्यकता होगी तो हम लोग सेंट्रल फोर्स ही मंगाएंगे। तारीखें लगी हैं, कुछ आपत्तियों को लेकर के कल हाईकोर्ट में तारीखें लगी हैं, तो क्या उनका निपटारा हो गया है या फिर उसको कैसे संज्ञान में लेंगे? अब ये आयोग, उसमें कहीं कोई पक्ष नहीं है, आयोग किस बारे में कोई सर केवल एक बात ये बताइए, आपराधिक लोगों का उनका जैसे समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव में उनका पूरा विवरण वो देते हैं, क्या ऐसा लेंगे? आपराधिक तत्वों के बारे में हमने चिन्हीकरण के लिए कहा है। समस्त जिला में पुलिस अधीक्षकों से और पुलिस कमिश्नर से इनसे हमने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे आपराधिक तत्वों का चिन्हीकरण कर लें। उसके विरुद्ध कई तरह की कार्रवाई, विरोधात्मक कार्रवाई है, कई निषेधात्मक कार्रवाई है, कई के जो जमानतें हैं निरस्त करा करके पुनः जेल भेजने की कार्रवाई है। वो सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। जहां बहुत अधिक इस तरह का पाया जाएगा तो उसकी सूची भी दी जा सकती है। सर कौन कौन से काम होंगे इस दौरान और कौन कौन से काम पर रोक लगेगी डेवलपमेंट के, या जो काम नए नहीं होंगे ऐसे कोई लिस्ट या कोई आपने किया? वो सूची लंबी है, कई मैं आपको लिख दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने न्यूज 18 ने जो खबर आपको 25 मिनट पहले दी थी, उस खबर पर मुहर लग गई है। 2 चरणों में वोटिंग होगी और हर चरण में 9 मंडल में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग होगी, जबकि नगर पालिका की अगर बात की जाए तो वहां पर बैलेट बॉक्स का इंतजाम होगा। पहला चरण 9 मंडल के अंदर मतदान होना है, 35 जिले इसमें है जहां पर वोटिंग होनी है पहले चरण में, यानी कि 4 मई को ये वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे, नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने लगेंगे। जहां पर ईवीएम से वोटिंग होगी वहां पर नतीजे तेजी से आएंगे, लेकिन बैलेट बॉक्स से जहां पर चुनाव होना है वहां पर नतीजों को आने में, तस्वीर को पूरी तरह से साफ हो जाने में वक्त लगेगा। लेकिन 4 मई पहले चरण की वोटिंग, 11 मई दूसरे चरण की वोटिंग, दोनों ही चरणों में 9-9 मंडल में वोटिंग। ये वो जानकारी है जो अब से 25-26 मिनट पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी और उस खबर पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर है कि इस वक्त चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया गया, वही तारीखें जो हमने आपको पहले भी बताई थी। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि इस बार चुनाव में खर्च की सीमा सभी उम्मीदवारों की बढ़ा दी गई है। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके विस्तृत विवरण अभी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 9/4/2023 को अधिसूचना जारी की गई। जिला मजिस्ट्रेट इसके बारे में अधिसूचना पहले चरण के लिए 10 तारीख को और दूसरे चरण के लिए 16 तारीख को 16 अप्रैल को जारी करेंगे। इसके विस्तृत जानकारी में तो तारीखों का ऐलान हो गया। इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से लगातार अपडेट दे रहे हैं, वहां की तैयारी, वहां के समीकरण में क्या बदलाव हुए हैं उसे लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। हमारे 3 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है और आपको एक और जानकारी दे दे, 2000 आपत्तियां आई थी आरक्षण की सूची को लेकर और जो नई सूची जारी हुई उसे लेकर भी। इन सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद तारीखों का ऐलान आज हो रहा है। कल देर रात तक आपत्तियों का निस्तारण होता रहा था परसों, और आज तारीख का ऐलान हो रहा है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे